मेरे पिताजी सड़क पर सत्तू का दुकान है उनका, मतलब ठेला है, वो उस पर सत्तू बेचते हैं। घर पे जाते थे तो मम्मी भी बोलती थी पढ़ो, सब कोई बोलता था पढ़ती रहो पढ़ती रहो। मेरा लेकिन जब पिछले 4 महीने से चल रहा था और हर दिन टेस्ट ले रहे थे हम लोग का, चाहे संडे कोई भी दिन हो, कोई फेस्टिवल भी हो, तो हम लोग उसको मतलब नहीं मना रहे थे एक तरह से। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 12th का रिजल्ट आ गया है और ऐसे में सभी की निगाहें उस बच्चे पे होती है कि कौन से बच्चे कितना अंक प्राप्त किए हैं। अभी हम दलसिंह सराय के कैरियर वर्ल्ड कॉमर्स क्लासेस में हैं और यहाँ का बेटियों का जलवा तो कुछ खास ही है, कुछ अलग ही है। हमारे साथ अभी एक ऐसी बिटिया रानी है जो जिला टॉप की है, कॉमर्स में जिला टॉप की है और पूरे बिहार में 6वां स्थान हासिल की है। और उनके पिताजी सत्तू बेचकर, सड़क पर सत्तू बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं और बेटी घर में पढ़कर, ट्यूशन क्लासेस में पढ़कर पूरे जिला में, पूरे बिहार में अपने नामों का डंका बजा दिया है। क्या नाम है? कशिश भारती। कशिश, बहुत बहुत बधाई, आप तो टॉपर बन चुकी हैं। धन्यवाद। कशिश, कैसा लग रहा है? आप एक साधारण सी लड़की से, साधारण सी स्टूडेंट से आप एक टॉपर बन गई। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। कितना ज़्यादा मेहनत की थी? बहुत, मुझे लगता है एक टॉपर जब लोग बनता है तो बहुत मेहनत लगता है उसको पढ़ने में, बहुत संघर्ष करती हैं वो। हाँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था, बहुत परिश्रम भी किए थे इस अपने नाम को टॉपर लिस्ट में लाने के लिए। सुबह का टाइम तो मतलब सुबह से शाम तक का टाइम तो कोचिंग में ही बीतता था, उसके बाद घर जाकर दोबारा से फिर से सेल्फ स्टडी करते थे। कितना अंक प्राप्त की है? 468 अंक। 468। जी। जिला टॉपर है या फिर बिहार में टॉप की हैं? बिहार में 6ठा स्थान पर मेरा रैंक है और जिला में पहला स्थान पे है। क्या बात है, बिहार में 6ठा स्थान पे। हाँ। कितना ज़्यादा कोशिश पढ़ ली थी जो बिहार में 6ठा स्थान पे आ गई हैं? मतलब उम्मीद था कि टॉप 5 में आ जाएंगे, ऐसा लगा था कि हाँ टॉप 3 में कम से कम रहेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे 6th रैंक पे हैं। बट कोई बात नहीं, ठीक ही है जो भी है। अफसोस है या फिर बहुत ज़्यादा खुशी है? अफ़सोस है, खुशी भी है, बट अफ़सोस है कि मतलब अगर थोड़ा-सा, अगर 6 नंबर, अगर हिंदी में, मतलब हिंदी में नंबर सबसे कम है मेरा, 86 नंबर ही है। अगर हिंदी में थोड़ा नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता तो अभी टॉप 1 टॉप 2 पे होते। 5 या 4 नंबर का ही फासला है बस टॉप 1 और 2 में। कशिश, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि पूरे बिहार में मात्र 5 ही बच्चियां होगी या बच्चे होंगे जो आपसे ज़्यादा पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा तेज होंगे या फिर कहीं कमी रह गई होगी। हाँ। है ना? हाँ। अच्छा, कशिश के पिताजी क्या करते हैं? एक टॉपर बिटिया रानी के पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सड़क पर सत्तू का दुकान है उनका, मतलब ठेला है, वो उस पर सत्तू बेचते हैं। मतलब कशिश के पिताजी सड़क पर सत्तू का ठेला लगाते हैं? हाँ। सही बात है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कशिश, मैंने पहले ही कहा बहुत संघर्ष की होंगी, बहुत रात जागी होंगी और उसके बाद पढ़ाई की होंगी, तो कैसे पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? सुबह का टाइम तो यहाँ 7:30 बजे कोचिंग पे आते थे और उसके बाद 11 बजे तक क्लास चलता था और फिर 11:30 बजे से हम लोग का 5 बजे तक टेस्ट लेते थे और ये टेस्ट हमारा लगातार पिछले 4 महीने से चल रहा था और हर दिन टेस्ट ले रहे थे हम लोग का, चाहे संडे कोई भी दिन हो, कोई फेस्टिवल भी हो, तो हम लोग उसको मतलब नहीं मना रहे थे एक तरह से। हम बहुत कम ही उसमें इन्वॉल्व होते थे, ज़्यादातर टाइम पढ़ाई पर ही दे रहे थे। और आपके कोचिंग संस्थान में ही तो हर दिन फेस्टिवल ही होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मतलब कोई लोग, हम मतलब पढ़ते थे कोचिंग में, तो बाहर में बहुत सारी ऐसी फ्रेंड थी मेरी जो दूसरे जगह से थी, तो वो बोलती थी कि वहाँ मत पढ़ो, वहाँ ज़्यादातर मतलब प्रोग्राम होता है, ये होता है, वो होता है। और मतलब बहुत सारे गार्जियन भी, यहाँ तक कि मतलब बाहर में कोई अगर दुकान पे चले जाए कोई सामान लाने के लिए, तो वहाँ पे भी लोग बोलते थे कि अरे उस कोचिंग में मत पढ़ो, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्राम होता है, पढ़ाते नहीं है सर। तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो उन लोग को ये बता रहा है कि नहीं, यहाँ प्रोग्राम के साथ साथ प्रोग्राम तो होता है, लेकिन वो बच्चों को यहाँ पे और ज़्यादा प्रेरित करता है और हौसला बढ़ाता है उन्हें, उनके मन में जो ग्रोथ, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में प्रोग्राम हेल्प करते हैं। और यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ का पढ़ाई, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ का रिज़ल्ट जो है उन लोग के लिए एक मेरा उपहार है कि देखिए मैं इस कोचिंग से पढ़ी हूँ। और जो आप लोग मुझे बोलते थे कि इस कोचिंग में मत पढ़ो, यहाँ मत जाओ, यहाँ प्रोग्राम होता है, तो मेरा रिज़ल्ट आप लोग को बता रहा है कि हाँ, उस वो तो मेंटल, हम लोग को मेंटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है ना, लेकिन ये जो है हमारी तरह से, ये जो मेरा रिज़ल्ट है वो एकदम से मेरा मेंटली ग्रोथ करने के साथ साथ मेरा एकदम से रिज़ल्ट जो है क्या बोलूँ मैं, मतलब उन लोग को दिखा रहा है कि यहाँ पढ़ाई कैसे हो रही है बच्चों की। कितना घंटा पढ़ती थी आप?
घर पे जाते थे तो मम्मी भी बोलती थी पढ़ो, सब कोई बोलता था पढ़ती रहो मेरा, लेकिन जब मन होता था तब हम पढ़ते थे। कभी कभी रात को भी जाग के पढ़ते थे। लास्ट ईयर मतलब एक दीदी थी शर्णा दी, वो भी मतलब यहीं से 450 अंक उनको आया था, तो उनके साथ ही लास्ट टाइम बिताए थे हम अपना 1 महीना। तो वो तो मुझे उठा के 3 बजे से उठाती थी कि उठो अब पढ़ो, फिर से पढ़ो और डांटती भी थी नहीं पढ़ने पे। तो कशिश आप वेरिफिकेशन के लिए पटना में गई थी, हाँ। वहाँ पर क्या कुछ हुआ? वहाँ पे मतलब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। हाँ, थोड़ी नर्वस हो गई थी जब बैठा रखा था एक रूम में तो, लेकिन जिस टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया गया मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था उस टाइम में। मैं मतलब सारे क्वेश्चन का अप्रॉक्स सारा जवाब जानती थी। मुझसे सिलेबस से कम क्वेश्चन पूछा गया था और बाहर इन्वायरमेंटल क्वेश्चन सब ज़्यादा पूछा गया था। आई मीन प्रैक्टिकल वो लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि अगर तुम कोई कंपनी खोलना चाहती हो तो तुम किस चीज़ का कंपनी खोलोगी, और ये सब क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा पूछा जा रहा था। कशिश ये कॉमर्स लेकर क्यों पढ़ना, किस लिए कॉमर्स लेकर पढ़ी हैं? क्योंकि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इसलिए। लड़कियां भी बनती है क्या? आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां ही बनती है। सच में? जी।